तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम गुजरात में हैं, न्यूज़ 18 इंडिया लगातार आपको गुजरात से ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से आसमान का अटैक लोगों की जिंदगियों पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। घेड़ विस्ता ये गांव है और जूनागढ़ में फिलहाल हम मौजूद हैं। लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से बाढ़ का पानी जो है वो लगातार अब लोगों के घरों पर प्रहार करने की कोशिश कर रहा है। दूर दूर तक जहां तक आप नजर डाल रहे हैं वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको आफत की बारिश, पानी की मनमानी नजर आएगी। देखिए आसमान का वार किस कदर लोगों के घरों पर प्रहार कर रहा है, ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं। आप पानी की रफ्तार देखिए कि कितनी तेज ये रफ्तार है। कई पेड़ बीच में गिर गए हैं, कहीं मंदिर में पानी घुस गया है, लेकिन देश के तमाम राज्यों में यही तस्वीरें नजर आ रही है। टीवी स्क्रीन पर आपको 5 तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि कहां कहां पर जल तांडव अपने विकराल रूप से लोगों को परेशान कर रहा है। 5 तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से मौसम की बेरुखी या यूं कहें बरसात की विनाश लीला जो है वो लगातार आप देख पा रहे हैं। महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, सबसे ज्यादा प्रभावित है। महाराष्ट्र में 89 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मध्य प्रदेश में भी यही दास्तां जो है वो बरकरार है, क्योंकि मौसम की बेरुखी लोगों को लगातार परेशान करती हुई नजर आ रही है। गुजरात के वलसाड नवसारी इलाके की तस्वीरें लगातार हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर लोगों के घरों तक पानी घुस गया है, यातायात प्रभावित है, सड़कों पर पानी भर आया है, लोगों के घरों में पानी चला गया है। लगातार जी बिल्कुल मोनिका, आप जहां पर मौजूद है वहां भी बद से बदतर हालात नजर आ रहे हैं। और हम इस वक्त यहाँ पर जहां है नवसारी, गुजरात में सबसे ज्यादा विनाश लीला बाढ़ की यहीं पर देखने को मिल रही है। इस वक्त हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, चौंकाने वाली ये तस्वीर है। मेरे दाईं तरफ देखिए एक झोपड़ी है जो कि आधी से ज्यादा डूबी हुई नजर आ रही है। सोचिए जरा यहाँ पर कितने मकान हैं, कितनी झोपड़ियां हैं और यहाँ के लोग कहाँ गए होंगे, किस तरीके से बेबस है यहाँ के लोग। तो हमको लगातार हम आपको बता रहे हैं कि 5 जगहों पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात में 5 जिलों में सबसे ज्यादा बुरे हालात हैं। जहाँ देखिए वहां पर पानी है। ये सड़कें देखिए, आप लग रही है कि ये सड़कें हैं, ये दरिया बन गई है और यहाँ पर चलना बहुत ही मुश्किल है। हम आपको बता दें गिर सोमनाथ, जूनागढ़, वलसाड, नवसारी और डांग, ये 5 वो इलाके जहाँ पर सबसे ज्यादा बुरी परिस्थिति है। और नवसारी का नंबर 1 पर आता है स्थान यहाँ, यानी कि यहाँ पर खतरा सबसे ज्यादा है। जहाँ पर पहुंची है न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए। और हम आपसे लगातार अपील करते हैं कि आप जिस भी प्रभावित इलाके में फंसे हुए हैं, मौजूद हैं, अपना पूरा ख्याल रखिए। बाहर बहुत सोच समझ कर निकलना है, क्योंकि बाहर निकलने का मतलब सिर्फ और सिर्फ खतरा है, संकट है। देखिए आप गुजरात के अलग अलग इलाकों से अलग अलग तस्वीर और ये बाढ़ की विभीषिका बताती हुई ये तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें कहीं ना कहीं रूह कपा देने वाली है, आपको डरा देने वाली है, क्योंकि मंजर यहाँ पर बेहद खौफनाक नजर आ रहा है। जिंदगी यहाँ पर सिमटती हुई नजर आ रही है, जिंदगी पर आ रहा है, आसमान से लगातार आफत बरस रही है, मुसीबत का दौर है ये। तो हम आपको बता रहे हैं हालात किस तरह से बेहद खराब नजर आ रहे हैं गुजरात में। अलग अलग इलाकों की अलग अलग तस्वीर। चलिए देखिए अब हम आपको बताते हैं किस तरीके से एक युवक की जान यहाँ पर आफत में फंस गई थी। आफत की बारिश में आफत में फंसी जान, कैसे उसका सड़क पर निकलना कहीं ना कहीं मौत को दावत देने जैसा हो गया था। लेकिन गनीमत इस बात की रही कि मौके पर टीम पहुंची और इसका सुरक्षित रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, सुरक्षित स्थान पर निकाला गया। नहीं तो हालात बदल सकते थे, तस्वीरें कुछ और हो सकती थी। चलिए हम आपको दिखाते हैं अपने संवाददाता आनंद की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देखिए यहाँ पर किस तरीके से सफल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। कहीं बस के अंदर सैलाब ने किया कब्जा, कहीं जल प्रहार में फंस गए बच्चे, कहीं धंस गई पूरी की पूरी सड़क।
तो कहीं लैंडस्लाइड में टूट गया लोगों का आशियाना। ये जल प्रहार की डरावनी तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें मनाली की हैं। मनाली बस स्टैंड पर खड़ी ये बस सैलाब का शिकार हो गई। बस के शीशे को तोड़ते हुए बाढ़ के पानी ने पूरी की पूरी बस को डैमेज कर दिया। ये गुजरात के बरसोत की तस्वीरें हैं, जहां बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे थे कि तभी अचानक पानी का बहाव तेज हुआ और बच्चे फंस गए। बच्चों के बीच चीख पुकार मच गई। जिसके बाद आसपास के गांव वालों ने रेस्क्यू टीम को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से बच्चों का रेस्क्यू शुरू किया और रस्सी के सहारे एक एक कर सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। उत्तराखंड के चमोली से आई इस तस्वीर को देखिए, जहां भारी बारिश के चलते सड़क का एक हिस्सा धंस गया और सड़क पर बड़ी बड़ी दरारें आ गई। चारों तरफ मलबा नजर आ रहा है, जिसके चलते यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। ऐसे में लोगों को परेशानी हो रही है, जिसके बाद रास्ता डायवर्ट किया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस हालातों का जायजा ले रही है और रास्ते की मरम्मत के काम में जुट गई है। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी भी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। महाराष्ट्र के पालघर की ये तस्वीरें बेहद दर्दनाक हैं। यहाँ लगातार हो रही बारिश के बाद हुए लैंडस्लाइड में कई लोगों के आशियाने तबाह हो गए। वहीं कई लोग मलबे में भी दब गए, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अब तक 2 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं कुछ लोग अब भी मलबे में दबे हैं, जिन्हें निकालने का काम जारी है। देखिए, इस वक्त अभी हम आपको नवसारी से तस्वीर दिखा रहे हैं। ये रिंग रोड की तस्वीर और बाहर किस तरह से हालात है। इस वक्त हम एक ट्रैक्टर में मौजूद हैं, क्योंकि आगे का सफर तय करना खतरे से खाली नहीं है। गहराई काफी ज्यादा है, पानी बहुत ज्यादा है। ये सड़क है या समंदर कहना बहुत मुश्किल है और इलाके के हालात बेहद खराब नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो प्रभावित लोग हैं वहां तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से उन तक राहत सामग्री पहुंचाई जा सके, क्योंकि लोग अपने ही घरों में कैद हो गए हैं। दाने दाने को मोहताज नजर आ रहे हैं लोग और उन तक मदद पहुंचानी बेहद ज्यादा जरूरी है। इस बीच न्यूज़ 18 इंडिया की टीम एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप तक पहुंचा रही, तस्वीरें पहुंचा रही है। हम उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग अपने अपने घरों में फंस गए हैं, उनकी तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए पानी का बहाव किस तरीके से है और हम आपको बता रहे हैं कि ये रिंग रोड है, ये वीरावल है, वीरावल। और हम आपको बता दें ये मार्केट बेहद ही एक बड़ा सा बाजार है, नवसारी का सबसे बड़ा बाजार APMC मार्केट। ये नवसारी का सबसे बड़ा मार्केट कहा जाता है। आप जरा देखिए, आपको लग रहा है ये कहीं से कि ये कभी बाजार रहा होगा, शहर का सबसे बड़ा बाजार। और देखिए ट्रैक्टर यहाँ पर सूरत नवसारी स्टेट हाईवे, और हम आपको बता दें सूरत नवसारी स्टेट हाईवे के पास हम यहाँ पे मौजूद। अब सोचिए हालात किस तरह से खराब नजर आ रहे हैं, बहुत खराब हालात नजर आ रहे हैं। लोग यहाँ पर त्राहिमाम करते हुए नजर आ रहे हैं लगातार। और अस्पताल की भी तस्वीर देखिए आप। ट्रैक्टर में एक पेशेंट है, ट्रैक्टर में हम जिस ट्रैक्टर पे मौजूद हैं हम कोशिश करेंगे, हम अपने कैमरा पर्सन अनिल सूद को बोले, अनिल प्लीज आगे आइए जरा और आप लोग हमें थोड़ी सी जगह दीजिए ताकि हम आपकी तस्वीर लोगों तक पहुंचा पाए। देखिए ट्रैक्टर में पेशेंट है और पेशेंट को अस्पताल ले जाया जा रहा है। देखिए नगर पालिका के लोग पेशेंट को लेकर जा रहे हैं अस्पताल और ताकि उन्हें इलाज मुहैया कराई जा सके। सामने देखिए हॉस्पिटल है, सामने हॉस्पिटल है का पेट लगाया है कि पानी अंदर नहीं जाए। और देखिए और अस्पताल के बाहर भी पानी, अस्पताल के बाहर सैलाब है ये, और अस्पताल तक पहुंचना कितना मुश्किल हो सकता है आप समझ सकते हैं। यशफीन हॉस्पिटल इलाके का एक बड़ा अस्पताल जो सैलाब की जद
मरीजों को पहुंचना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर आप तारीफ करनी पड़ेगी नगर पालिका की कि यहाँ पर कैसे ट्रैक्टर का इंतजाम किया गया है। यहाँ पे देखिए, और देखिए नगर पालिका के लोग अस्पताल लेकर जा रहे हैं। नगर पालिका के लोग नहीं है, ये प्राइवेट और ये ट्रैक्टर प्राइवेट है। किसी तरह से इलाके के लोगों ने ट्रैक्टर यहाँ पे अरेंज किया ताकि ये देखिए, ये जो ट्रैक्टर है, समझिए कि अभी मुसीबत की दौर में यही एम्बुलेंस है और यहाँ पर इसी ट्रैक्टर के जरिए एक पेशेंट को लेकर के जाया जा रहा है ताकि उन्हें वक्त पर इलाज मिल पाए। क्योंकि देखिए संकट की घड़ी है, जाहिर सी बात है प्रकृति का प्रकोप हम देख रहे हैं, लेकिन ज़रूरतें कहाँ थमने वाली हैं। बीमार को इलाज चाहिए, बीमार को दवाइयाँ चाहिए, भूखे को खाना चाहिए, प्यासे को पानी चाहिए। यहाँ पर बिजली पानी का एक अलग संकट है और इस बीच में देखिए सड़कें कैसे यहाँ पर लबालब नजर आ रही है। न्यूज़ 18 इंडिया की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप तक, न्यूज़ 18 इंडिया की ये जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है, आप इसके जरिए समझ सकते हैं गुजरात में हालात कितने खराब हो चल रहे हैं। यहाँ पर प्रकृति का किस तरह से प्रकोप देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर पेशेंट को निकालने की कवायद होगी और देखिए किस तरह से, एक तरह से आप इसको एक रेस्क्यू ऑपरेशन भी कह सकते हैं। यहाँ पर पेशेंट को वक्त पर अस्पताल पहुँचाने की ये कवायद है और रिंग रोड ये इलाका बेहद ही पॉश इलाका और यहाँ पर किस तरह से जिंदगी बेबस नजर आ रही है। कैसे अब देखिए यहाँ पर किस तरह से हालात खराब हैं और हम एक बार फिर से मोनिका का रुख करेंगे। मोनिका, आप जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ की भी तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुँचाइए। ओवर टू यू। बिल्कुल रश्मि, हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जल सैलाब ने हर किसी को अपनी जद में ले लिया है। और मैं आपको बता दूं कि सौराष्ट्र के इलाकों में भी कुछ ऐसी ही भयावह तस्वीर नजर आ रही है। लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें ग्राउंड जीरो से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से तमाम गांव जो है वो पानी से लबालब है। कहीं पर त्राहिमाम है, कहीं पर हाहाकार है, किसी की फसलें जो है वो बर्बाद हो गई हैं, कहीं पर सड़कों में पानी जो है वो सैलाब की तरह लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हम भी ट्रैक्टर के जरिए ही तमाम गांव जो पानी की जद में फिलहाल हैं, जिन लोगों को मदद की दरकार है उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ट्रैक्टर ही एक सहारा, एकमात्र सहारा है जो इस रास्ते से गुजर कर जा सकता है। कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डाल के पैदल तो चल रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि नीचे पानी का बहाव इतना तेज है कि कोई भी इसकी जद में आ सकता है। तमाम सड़कें निस्तोनाबूद हो चुकी हैं, जलमग्न आपको ये तमाम इलाका नजर आ रहा होगा। आप देखिए किसान किस तरीके से कितनी मेहनत से फसलें उगाता है, लेकिन ये जो आसपास की तस्वीरें हैं ये सिर्फ और सिर्फ फिलहाल जल सैलाब में तब्दील हो गई हैं। ये तमाम इलाके हैं, यहाँ पर तमाम खेती जो है वो लोगों की है, लेकिन आप देखिए फिलहाल विडंबना, मौसम की विडंबना देखिए, ये मौसम का अटैक देखिए कि किस तरीके से लगातार जो है यहाँ पर बारिश हो रही है और यही आफत की बारिश जो है अब लोगों की जिंदगियों में मुश्किलें पैदा कर रही है। ये जल सैलाब लगातार लोगों के घरों में जाकर लोगों को कहीं ना कहीं मोहताज बना रहा है। आप देखिए बाढ़ के आगे अब लोगों ने अपने घुटने टेक दिए हैं, क्योंकि मौसम की मनमानी कहें या मौसम की बेरुखी कहें, वो मानने को तैयार नहीं है। इंडिया का प्राइड, मेरा प्राइड, वीकेसी प्राइड, कड़ी मेहनत का जश्न मनाइए। गुजरात के कई जिलों में बारिश और बाढ़ का कहर जारी। जूनागढ़, वलसाड़ और नवसारी समेत 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, स्कूल कॉलेज बंद। महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश और बाढ़ से भारी तबाही, कई इलाकों में आज भी बारिश का रेड अलर्ट। मुंबई विश्वविद्यालय की परीक्षाएं रद्द, तो ठाणे, पुणे और पालघर समेत कई जिलों में स्कूल बंद। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों के कब्जे से प्रधानमंत्री दफ्तर को छुड़ाने की सेना की कोशिश जारी, दफ्तर में अब भी सैकड़ों प्रदर्शनकारी मौजूद। श्रद्धांजलि देने के लिए मुश्ताक अहमद का पार्थिव शरीर लाया गया, वहां हंगामा हो गया। उनके परिवार के लोगों ने ताबूत को ही कब्जे में ले लिया। इस दौरान मुश्ताक अहमद के घर वाले बुरी तरह रोते और चिल्लाते रहे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि मुश्ताक अहमद अब इस दुनिया में नहीं है। वहां मौजूद पुलिस के जवानों ने घर वालों को शांत कराने की कोशिश की,
लेकिन इसके बाद भी वो नहीं माने। हालांकि काफी देर बाद किसी तरह से घर वालों को शांत कराया गया और फिर पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद एएसआई मुश्ताक अहमद को श्रद्धांजलि दी गई।